नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज में। आज आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं, वह वर्ष जब एक महीने के अंतराल में 2 बार दीपावली मनाई गई। वह वर्ष कौन सा था वह वर्ष बताऊंगा, उसका कारण क्या था वह कारण भी बताऊंगा। दीपावली पर विवाद यह कोई नया विवाद नहीं है, यह घटना इतिहास की है। आज से 60-62 साल पहले की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और उस समय जो एक महीने के अंतराल में 2 दीपावली हुई, उसके लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी कि यह दीपावली एक महीने के अंतराल में 2 बार ना हो, बल्कि एक ही बार एक ही दिन पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाए, उसके लिए विद्वान, जुझारू लोग, सजग लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में बहुत मामले, मुकदमे लंबित होते हैं, तो वह सुनवाई नहीं हो पाई या हो पाई जो भी है। लेकिन दीपावली दो बार मनाई गई, वह भी एक महीने के अंतराल में, 30 दिनों के अंतराल में। एक दीपावली कोई आज मना रहा है, दूसरे वाले दीपावली एक महीने के बाद, फिर 30 दिन के बाद मना रहे हैं। यह जो दीपावली मनाई गई एक महीने के अंतराल में 2 बार, उसका कारण क्या था? सबसे पहले कारण बताता हूं और फिर बताऊंगा वह वर्ष कौन सा था। वह कारण था, एक पक्ष जो दृश्य गणित से पंचांग गणना करते थे, उनके अनुसार आश्विन मास में अधिक मास था। तीसरे चौथे वर्ष में अधिक मास आता ही आता है, कभी ज्येष्ठ में आता है, कभी श्रावण में आता है, कभी भाद्रपद में आता है, कभी आश्विन में आता है। तो दृश्य गणित के अनुसार, यह दृश्य गणित के अनुसार, जो दृश्य गणित के अनुसार गणना होती है, यह उनके मत से आश्विन मास में अधिक मास था। वह लेख पंचांग अभी भी मौजूद हैं, उनकी स्थिति है। और दूसरा पक्ष था, वह कार्तिक में अधिक मास मानता था। वह कौन सा था? सूर्य सिद्धांत वाली, सूर्य सिद्धांत वाले, उनका कहना था कार्तिक में अधिक मास होगा। अब दृश्य गणित वालों ने तो 15 नवंबर को दीपावली मनाई। 15 नवंबर। इसका कारण भी बताऊंगा। इसी के कारण वो एक महीने का डिफरेंस आया। और सूर्य सिद्धांत वालों ने मनाई 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर और 15 नवंबर, पूरा एक महीने का 29 दिन का, 30 दिन का यह डिफरेंस आता है। 16 अक्टूबर और 15 नवंबर तक एक महीना हो जाता है। तो इसमें यह घालमेल हुआ। तो कहने का मतलब है कि यह दीपावली पर विवाद कोई नया नहीं है, इस वर्ष नहीं है। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था, 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को होगी। इस बार भी हो रहा है, 20 अक्टूबर को होगी या 21 अक्टूबर को होगी। और इसमें विवाद करने वाले जो हैं वो कौन है? कोई पंचांगकार नहीं है। जो सूर्य सिद्धांत वाले हैं, जिन्होंने 20 अक्टूबर को दी है, वह पंचांगकार कुछ नहीं कह रहे हैं, वो साइलेंट है। उन्होंने अपना निर्णय दे दिया, जो देना था, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, निर्णय ग्रंथों में दिया हुआ है, वो निर्णय उन्होंने दे दिया। वो दृश्य गणित वालों ने भी दे दिया और सूर्य सिद्धांत वालों ने भी दे दिया। सूर्य सिद्धांत ने 20 अक्टूबर को और दृश्य गणित वालों ने दिया है 21 अक्टूबर को। अब इसमें यह जो वर्ष था, यह वर्ष था सन 1963। इसको ध्यान दीजिए। 1963 में दृश्य गणित के अनुसार आश्विन में अधिक मास आया था और 1963 में कार्तिक मास अधिक मास आया था, सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो गणित करते थे। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, जो दृश्य गणित का मतलब है जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है, और सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य सिद्धांत में जो सूत्र लिखे गए हैं उनके अनुसार गणित होता है।
अब सूर्य सिद्धांत में क्या है, जो दृश्य गणित से करते हैं वह भी लगभग सूर्य सिद्धांत के सूत्रों को परिमार्जित करके, संस्कार करके, करेक्शन करके वह उसका गणित करते हैं। अब सूर्य सिद्धांत से जो करते हैं वह सूर्य सिद्धांत से डायरेक्ट, जैसा ग्रंथ में लिखा है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है, उसके अनुसार करते हैं। और कुछ ऐसे निर्णय ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि जो सूर्य सिद्धांत से गणित होता है उसमें कभी कभी जो तिथियां हैं उनमें 4 से 6 घंटे का अंतर आ जाता है। 4 से 6 घंटे का अंतर जब आएगा तिथियों में, तो पूर्णमासी, अमावस, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनमें भी वो अंतर आना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से यह विवाद है। तो अब जो 20 और 21 अक्टूबर 2025 की बात चल रही है, वो किसमें कितना तर्क है, कितना तर्क नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो पंचांगकार नहीं है, वो जो हिंदू सनातनी हैं उनके अलंबरदार बने हुए हैं। वह कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को होगी, वो सूर्य सिद्धांत की लंब आधार सूत्रों की जानकारी दे रहे हैं। लंब के आधार से 3 बजे, 3:30 बजे अमावस्या समाप्त हो जाएगी 21 तारीख को, तो 20 तारीख को मनाया जाएगा। अब यदि दीपावली मनाने के लिए सूर्य सिद्धांत के अनुसार अमावस्या 2, 2.5, 3 घंटे पहले समाप्त हो रही है, तो अन्य तिथियों को, अभी जो तीसरा नवरात्र था तृतीया का, वह 2 दिन था, तो इसके हिसाब से तो वह एक ही दिन होना चाहिए, उतना अधिक उसको दूसरे दिन तक नहीं होना चाहिए, उसकी तिथि की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और जो विजयादशमी 2 अक्टूबर को हो रही है वो 1 अक्टूबर को हो जानी चाहिए। 1 अक्टूबर को जो रामनवमी, क्षमा कीजिएगा, जो नवमी दुर्गा पूजन समापन कन्या पूजन का दिन था, वह 30 सितंबर को हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं मानते? अर्थात जहां पर जो अधिकारी नहीं है वह अपना निर्णय सुना रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी एक तिथि की गणना नहीं की हो, वह यह सब बता रहे हैं। एक बात आपको और बताता हूं, जो पंचांग गणना है, पंचांग गणना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई विवाह, शादी विवाह का जो इनविटेशन कार्ड है वो छापना नहीं है। इनविटेशन कार्ड हम छापते हैं, उसमें अधिक से अधिक कितने होते हैं? 90-100 शब्द होते हैं। 100 शब्दों को लिखने में, उनको टाइप करने में जो टाइप राइटर है उसको भी कितनी गलतियों को सुधार करना पड़ता है, फिर भी कोई ना कोई गलती रह जाती है, केवल 100 शब्द। और इसमें तो पंचांग की गणना में तो कितने अंकों की, कितने शब्दों की उसमें उनको लिखना पड़ता है। फिर टंकण की जो त्रुटियां हैं वो हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कई चीजें होती हैं, कई बार प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। तो यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा अंकों का, शब्दों का बड़ा जंजाल उसमें है। और लोग बैठ करके जो एक तिथि को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, किसी मुहूर्त को नहीं निकाल सकते हैं, वह बहुत बड़े जानकार बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, और अखबारों में, न्यूज़पेपर में, अन्य जो माध्यम है सोशल मीडिया के, उन पर वक्तव्य दे रहे हैं, अनर्गल चीजें लिख रहे हैं। और जो दृश्य गणित वाले हैं उनसे कह रहे हैं कि यह तो दृश्य गणित वालों को कह रहे हैं, सूर्य सिद्धांत को मानने वाले जो विद्वान नहीं है, पंचांगकार नहीं है, वह कह रहे हैं कि दृश्य गणित वाले तोड़ मरोड़ करके निर्णय ग्रंथों की व्याख्या अपने मन मुताबिक कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास साक्ष्य हैं, मैंने सबको संजो करके रखा है, और यदि समय आएगा उनको दिखाने का, उनको भी दिखाऊंगा। और जो इसमें जब पंचांगकार एक मत है, और उत्तराखंड के जो 5 पंचांगकार हैं, 5 पंचांग हैं, उनमें 21 अक्टूबर की दीपावली दी हुई है, और वह शास्त्र सम्मत है, शास्त्रोक्त है, और किसी भी निर्णय ग्रंथ का उसमें अतिक्रमण नहीं होता है। अब यह दीपावली 21 को ही क्यों होगी, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, जो दृश्य गणित के मूलभूत सिद्धांत हैं उनके अनुसार। क्योंकि दृश्य गणित जो वेधशाला से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का विचलन, ग्रहों की गति, उसमें जो अंतर आते हैं, कभी
घटाव बढ़ाव होता है उस पर आधारित होता है। जैसे जो दिल्ली में रहने वाले हैं वह जंतर मंतर जो कनॉट प्लेस में है महाराजा जय सिंह द्वारा स्थापित, उसमें इसी प्रकार की वेधशालाएं होती हैं। उज्जैन में है, जयपुर में है, मध्य प्रदेश, अन्य उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश आदि आदि जगहों पर, उड़ीसा में है। तो इस तरह से वेधशालाओं में जहां से वह ग्रह की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वह है दृश्य गणित। दृश्य गणित भी कहते हैं, दृश्य गणित। और दृश्य गणित आज के समय में बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी 100% है। और उसको बड़े बड़े विद्वानों ने, मनुष्यों ने, और यहां तक कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर कोलकाता है उसने भी माना है उसको। जो एफएमएरीज निकलती हैं वो दृश्य गणित के अनुसार ही निकलती हैं। एफएमएरीज आपके जो एरोनॉटिकल जो खगोल विज्ञान केंद्र है कलकत्ता का, वहां से वह एफएमएरीज भी उसी के आधार पर, दृश्य गणित के आधार पर निकलती हैं। अब उनके ग्रह स्पेक्ट्रम हम क्यों ले लेते हैं गणना में, किसी की कुंडली बनाने में, किसी की ग्रह महादशा लेने में, तो वो भी एक विचारणीय विषय होना चाहिए। इस विषय में मैंने आपको बताया 1963 में 2 दीपावली हुई, वो भी 1 महीने के अंतराल में, और इसमें कोर्ट ने भी कोई निर्णय नहीं दिया और सूर्य सिद्धांत और दृश्य गणित के आधार पर यह जो विवाद हुआ इस तरह से हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात आपको और बता दूं कि इसमें किसी की तौहीन, किसी का अपमान करने की बात नहीं है। इसमें जो इतिहास की सच्चाई है, ऐतिहासिक घटना की सच्चाई है, वह सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। और 1963 के पंचांग यदि आपके पास हैं उनको उठा करके देख लीजिए। उनमें यदि ऐसा नहीं है तो आप मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए और इसके लिए मुझे क्षमा भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।